कोई भी सरकार बिल लाती है तो वो उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, मंडी वालों के पक्ष में लाती है सामान्यतः, क्योंकि उन लोगों से सरकार का अपना समझौते होते हैं। ये एक सरकार की बात नहीं है, ये हर एक सरकार पर लागू होती है। परंतु अंग्रेजों की सरकार भी ऐसा ही एक कानून लाई थी आज से 113 साल पहले। साहूकारों को किसानों की जमीन का कब्जा देने का कानून था कि जो जमीन है किसान से रेवेन्यू नहीं लेकर के जमीन पूरी साहूकार को सौंप दी जाए और किसान उनका खेतिहर मजदूर हो जाए। ऐसा करने का प्रयास हुआ था, क्योंकि उस समय भी पंजाब में किसानों के पास जमीन थी, किसान सरकार को रेवेन्यू देते थे। तो उस समय जो साहूकारों के पक्ष में सरकार ने जो 3 कानून लाई थी और पंजाब के किसानों ने, आज का पंजाब नहीं, उस समय लाहौर वाला पंजाब भारी पड़ता था, संख्या ज्यादा थी, और यह भी था हरियाणा भी शामिल था। पंजाब, वृहत पंजाब अगर देखा जाए तो पूरा पंजाब है जिसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान आता है, और हमारा पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 स्टेट आते हैं राजस्थान, भारत के 3 स्टेट आते हैं और आधे से ज्यादा पाकिस्तान आता है। ये पंजाब के किसान उस समय दिल्ली आ गए और 9 महीने तक आंदोलन चला, पूरे 9 महीने तक। अंग्रेजों को कानून वापस लेने पड़े जैसे के जैसे। तो ये वो खून है रगों में इन किसानों के। अंग्रेजों से लोहा ले लिया, 9 महीने तक ले लिया, तो इनकी क्या बिसात है। ये तो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार है। अभी जो हमारी सरकार है वो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार है, और जनता को इसके विरोध में आंदोलन करने का संवैधानिक हक है, विरोध प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए न्यायालय जनता के पक्ष में है। तो ये जो सरकार है इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु अभी भी ये सरकार जब इतना जिद कर रही है, इतने लोगों की शहादत हो गई है, तो बड़ा यूं होता कि आखिर है क्या सरकार किसानों को दबा देगी? 4 दिन पहले तक तो सभी लोग कह रहे थे दबा देगी, परंतु अंदर ही अंदर हमें पता था कि दबा नहीं पाएगी ये सरकार को ही दबना पड़ेगा। अब सरकार दबती जा रही है दिनों दिन। सरकार कानून भले ही मत लो वापस, पर दबना सरकार को पड़ेगा। तय हो गया, किसान आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। इतनी ठंड और बरसात के बावजूद आंदोलन अपने यौवन पर है। आज की ट्रैक्टर रैली देखी है आपने, तो इस प्रकार आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। तो उस समय जो पगड़ी संभाल जट्टा उन्होंने नारा देकर के आंदोलन चलाया, वो 9 महीने चला और अंग्रेजों को आना पड़ा जमीन पर। हमारे वर्तमान साहब कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूं, झुकने को तैयार हूं। तैयार कह रहे तैयार हूं, झुक नहीं रहे हैं, न हाथ जोड़ रहे हैं। अभी तक तो कह रहे कानून। हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि कानून बनकर वापस नहीं होते, कानून बनकर वापस नहीं होते। वापस नहीं होते तो फिर वार्ताएं करने का क्या औचित्य? भी किसानों की तो एक ही मांग है शुरू से कि भाई कानून वापस लो, और आप वार्ताएं कर रहे हैं। कोर्ट में भी इन्होंने कह दिया कि हमारी वार्ता चल रही है, बातचीत से हल निकाल देंगे। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, 11 तारीख तक का समय और दे देते हैं आपको, आप हल निकाल लेना। अब बातचीत करने की जरूरत नहीं है। किसान तो कह रहे हैं आप कानून वापस लो या आंदोलन वापस ले लेंगे हम। सीधी सी बात है, पर वो करना नहीं चाहते, फिर ये हल कैसे निकालेंगे? कोर्ट ने उनको छूट दे दी, कोई बात नहीं। तो अपन बात कर रहे थे दुश्मनों पर, मंडी और फंडी पर। तो अब हमारे लोगों में से जिनको अभी भी दुश्मन पहचान में नहीं आए, वो और ध्यान रख लें। पिछले दिनों की पोस्टें देख लें, वक्तव्य देख लें, कौन लोग जो है किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। फंडी तो उग्र विरोध कर रहे हैं, वो ताकत में है। फंडी के पास ताकत होती है सदैव, क्यों? पाखंडी होता है, धोखेबाज होता है।
दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। दिखाता धार्मिक है, होता है अधार्मिक है। तो इसलिए उसके पास ताकत है, वो पूरी तेजी से किसानों का सीना तान कर विरोध कर रहा है। पूरी आईटी सेल से लेकर के सभी जगह मंडी वाला सदैव साइलेंट रहता है, अपना काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हाल में यदि दुश्मनों को अब भी पता नहीं चला तो ये बात ठीक नहीं है। और ये दुश्मन कोई अकेले किसान के नहीं है, ये प्रत्येक उस आदमी के दुश्मन है जो मेहनत करके कमा कर खाता है। प्रत्येक मेहनतकश व्यक्ति के दुश्मन है और उन्हीं का शोषण करते हैं सदैव। तो अपन फंडी को कैसे संभालेंगे और फंडी क्या क्या करता है, शुरू से इनका इतिहास बड़ा गजब का है। भाई प्रेमाराम जी सिया की एक पोस्ट मैंने देखी, हालांकि वो पूरी पोस्ट तो मैं उतार नहीं पाया अभी जल्दबाजी में, मैंने कहा उस पर आज चर्चा जरूर करेंगे अपन। तो ये फंडियों के कारनामे देखने हैं अपन को, फंडी क्या कारनामे करते आए हैं। कोई व्यवधान तो नहीं, हाँ तो अब वापस बात शुरू करता हूं, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। आपको याद हो तो कठुआ रेप कांड हुआ था, मंदिर के अंदर एक बालिका से रेप हो गया और उसको मार के फेंक दिया गया। अब वहां पर पीड़िता मुस्लिम थी, और पीड़िता मुस्लिम थी तो फिर देखते हैं अपन क्या हुआ। तथाकथित राष्ट्रवादी संगठनों ने, चड्डी गैंग के लोगों ने रैलियां निकाली आरोपियों के पक्ष में कि इनको गलत फंसाया जा रहा है, मंदिर में ऐसा हुआ नहीं। कठुआ रेप कांड बहुत चर्चित रहा, परंतु उसको हिंदू मुस्लिम करके और दबा दिया गया। और यहां पर जो आम लोग हैं वो इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए कि भैया ये मंदिर वाले ऐसा क्या धंधा कर रहे हैं, और मंदिरों में अगर ये धंधा होता है तो अच्छी बात नहीं है। मंदिरों में अगर ऐसा काम होता है तो सवाल ज्यादा तेजी से उठना चाहिए। ये मंदिर कोई कोटे नहीं है, और कोटों में भी ऐसा नहीं होता। वो बालिका थी, छोटी बालिका के साथ हुआ, इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। बालिका का तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, और आरोपियों पर कुछ होना चाहिए था, परंतु हम चुप रहे। हम का मतलब है यहां इस देश का किसान, दलित, मजदूर ये ज्यादा तेजी से आगे नहीं आ सका, आ ही नहीं सकता। ये आएगा कैसे? कह देंगे कांग्रेस की चाल, वामपंथियों की चाल, वो चाल, विदेशी, परदेसी, देसी, हिंदू, मुस्लिम, ये हजार तरह के अंट शंट लगा करके दबा देते हैं, पूरा मीडिया से लेकर के। और फिर प्रशासन तो आप जानते ही हैं प्रशासन की क्या कंडीशन है। तो इस प्रकार वो बहुत ही गणित करते था। ठीक ऐसा ही कृत्य अभी और हो गया है बदायूं में। बदायूं वाला मामला काफी गंभीर है, उम्रदराज महिला है, परंतु उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता कि उसके साथ कैसी दरिंदगी की है इन्होंने। परंतु कोई पूरे देश में कहीं पर भी यह मांग नहीं होगी कि उन लोगों को मार दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए। आपको पता होगा एनकाउंटर की मांग उठी थी हैदराबाद के मामले में, हैदराबाद के डॉक्टर वाले मामले में एनकाउंटर की मांग उठी थी, क्योंकि वहां कोई मंदिर वाले ने कुछ नहीं किया था। मंदिर वाले करते हैं तो मीडिया वगैरह ये ज्यादा नहीं उठता मामला, उल्टा आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकलती है।
और उनको मांग उठी, एनकाउंटर हुआ, हमने देखा, गिरफ्तार होने के बाद एनकाउंटर हुआ। तो ये मंदिर वाले जब कुछ भी करते हैं इस पर कभी सवाल नहीं उठा। इस देश का पूरा इतिहास बोलता है कि मंदिरों में चाहे कुछ भी हुआ हो, कभी सवाल नहीं उठा। इसको अगर सवाल उठाते हैं तो कहते हैं हमारी भावनाएं आहत होती है। कहते हैं कि माता कुंती के कान में से बच्चा कैसे पैदा हो गया, तो कहते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। अरे तो मंदिरों में ये लोहे की राड लिए हुए बैठे हैं, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई? मंदिर में जो कुछ हुआ उससे धार्मिक भावना आहत हुई या नहीं हुई? या धर्म को ऊंचाइयां मिल रही है? क्या हो रहा है? हिंदुओं को सबसे पहले झंडा लेकर के आगे निकलना चाहिए था कि मंदिरों में ऐसा नहीं होने देंगे, मंदिरों में ऐसा नहीं होगा, और मंदिरों में जिन्होंने किया है उनका एनकाउंटर हाथों हाथ होना चाहिए। उनको जिंदा रखने का सवाल क्या, परंतु उनका मुकदमा दर्ज होने में देरी होती है, उनको गिरफ्तार करने में देरी होगी। उनके साथ वो सब कुछ होगा जो चिन्मयानंद के साथ हुआ, जो कुलदीप सेंगर के साथ हुआ। कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ? पीड़ित परिवार तबाह कर दिया गया पूरा। सेंगर के पक्ष में रैलियां निकली, निर्दोष विधायक है, हमारा विधायक निर्दोष है, रैलियां निकली, बहुत सारे आयोजन हुए, और सत्ता, प्रशासन और उस सारे पावर के बल पर विधायक था वो। परिवार तबाह हो गया, भीख मांगता रहा परिवार, अपने जान की, अपने जीवन की, अपने प्राणों की, परंतु नहीं किया गया कुछ। मुझे लोग कहते हैं आप हिंदू होकर के ऐसा क्या कर रहे हैं? करूं क्या? क्या हिंदुओं का यह धंधा है? क्या हिंदू ऐसा धंधे करेंगे? शर्मनाक स्थिति है, चाहे मुस्लिम करता हो चाहे हिंदू करता हो। अब अगर ऐसी बात करते हैं तो बार बार उठा लेते हैं कि मुस्लिम मस्जिद में ऐसा कर लेते हैं, वहां ऐसा कर लेते, करते होंगे, गलत कर रहे हैं कहीं पर भी। कोई कहते हैं मौलवी ने ऐसा कर लिया, मौलवी ने किया तो क्या मौलवी को शाबाशी देंगे? न मौलवी को राखी बांधी जाएगी, न इन पंडितों को राखी बांधी जाएगी जो मंदिरों में ऐसा कर रहे हैं। और मंदिरों पर सवाल पुराने जमाने से नहीं उठ रहे। कुंती के बच्चा पैदा हुआ, जवाब नहीं, सवाल नहीं उठा। खीर खाने से राजा दशरथ के बेटे पैदा हो गए, कोई सवाल खड़ा नहीं होता। खीर, ऋषि ने खीर दी, अब ऋषि ने नियोग किया या खीर दी, कुछ भी किया हो, पर सवाल खड़ा होना चाहिए। ये क्या है? ऐसी कैसी खीर देते हैं ऋषि मुनि महात्मा लोग? ये क्या करते हैं? क्या चमत्कार है? अभी ये किसी को खीर पिला दे तो सारा कबाड़ा कर देंगे, बच्चे बच्चे हो जाएंगे। हमारी औरतों के बच्चे पैदा हो जाएंगे तो खीर पिला देंगे। साधुओं के आशीर्वाद फलते हैं, वरदान होते हैं इनके पास, पर सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप धर्म पर सवाल उठा रहे हो, शास्त्रों पर सवाल उठा रहे हो। अहिल्या के साथ क्या हुआ? अहिल्या एक ऋषि पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, उसके साथ क्या हुआ? चंद्र देवता, अब देवता पता नहीं क्या चंद्र देवता या चंद्रमा खुद तो नहीं आ सकता, परंतु होगा कोई चंद्र देवता नामक व्यक्ति, उसने क्या किया? उसके साथ व्यभिचार किया, जोर जबरदस्ती की, धोखा किया, और दंड अहिल्या को मिला, पत्थर की कर दिया गया उसको। ये क्या है? नियोग यहां पर धार्मिक कृत्य माना गया है, इसलिए सवाल खड़ा। परंतु अब तो सवाल खड़े कर सकते हैं, अब कोई धार्मिक कृत्य नहीं है नियोग। अब हमारे संविधान, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि नियोग किया जाए। तो इसी प्रकार प्रेमाराम जी ने उन्नाव कांड पर और चिन्मयानंद मामले में, चिन्मयानंद मामले की तो वो पीड़िता जो है वो जेल में है, पता नहीं कैसे ये कर देते हैं साठ गांठ, उसको फंसा दिया कि इसने जो है इस प्रकार का वीडियो वायरल करके और गड़बड़ी की है। हाथरस मामले में क्या हुआ? आरोपियों के पक्ष में पंचायत बैठी,
और पीड़ित परिवार, मीडिया ने वहां पर कोई मौसी बना के कि वो वहां से आ गई, वो ये है, वो शाहीन बाग वाली आएगी, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो कितना उसको घुमाया फिराया। अब सीबीआई कह रही है कि आरोप पुष्ट हो रहे हैं हमारी जांच में, परंतु इन्होंने उस समय एकदम से कटघरे में किसको खड़ा किया? पीड़िता के परिवार को कटघरे में, क्योंकि वो एक दलित पीड़िता थी और और बलात्कार करने वाले कोई और थे। यहां यह देखा जाता है पीड़िता कौन है, बलात्कार किसने किया, फिर देखो एनकाउंटर की मांग उठती है पूरे देश से एक ही स्वर में। जैसे निर्भया कांड और हैदराबाद, लगता है कि दो ही बलात्कार हुए इस देश में। चाहे आवाज मंदिर में हो गया, यहां पीड़िता भी मंदिर में गई है, इसका मतलब उसी संप्रदाय की है, उसी वर्ग की है, परंतु मंदिर के महंत जो है वो भारी पड़ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मांग नहीं उठेगी। महंत जी ने किया है तो नियोग ही हो सकता है, उठानी भी नहीं चाहिए। नियोग तो कर ही सकते हैं, परंतु नियोग के बाद में क्या किया वो बड़ा हृदय विदारक है। पीड़िता की जो हालत इन्होंने की वो हृदय विदारक है। उसके बावजूद भी इस देश का मीडिया या आम जनता नहीं बोलेगी, क्योंकि आम जनता तो इस देश की बहुत बड़ी आबादी तो सिर्फ वो लोग बोलते हैं तो पीछे पीछे बोल देते हैं, बाकी ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो नहीं बोले तो बोल नहीं पाते, और उनके खिलाफ बोलने का तो कहीं सवाल ही खड़ा नहीं होता। यहां इन्होंने एक और सवाल किया, प्रेमाराम जी ने कहा कि औरंगजेब बड़ा नाम आता है, बार बार हिंदू, मुस्लिम, राहुल, मोदी, मुगल, अंग्रेज, इस प्रकार के तरह तरह के नाम लेकर के भारत पाकिस्तान बांटा जाता है लोगों को, दो दो नाम लेकर के। तो उन्हीं में एक नाम मुगलों का भी आता है कई बार। मुगलों में अकबर महान कहलाता है, और वास्तव में अकबर की धार्मिक नीति काबिले तारीफ थी। अकबर पहला शासक हुआ इस देश का जिसने सभी संप्रदायों का एक धर्म बनाने की कोशिश की। उसने एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही। तो बहुत ही अलग व्यवहार का, अलग तरह का व्यक्ति था, इस प्रकार का अलगाव वाला, बदले की प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। हाँ, औरंगजेब कट्टर शासक था, जिसका इतिहासकारों ने भी जिक्र किया है कि उसने हिंदुओं के साथ जो है कठोर व्यवहार किया है। परंतु ब्रह्माराम जी की पोस्ट में दिया स्थिति में है कि औरंगजेब को एक बार राजाओं नवाबों ने कहा कि बंगाल भ्रमण, बंगाल की यात्रा होनी चाहिए, और औरंगजेब उनके साथ थे, और कहते हैं कि काशी के पास उनका पड़ाव था। तो राजा महाराजाओं ने कहा कि भाई काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें दर्शन की इजाजत दी जाए। औरंगजेब ने कहा ठीक है, आप दर्शन कर लो। तो लोग काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके आए, वापस आए तो पता चला कि कच्छ की रानी गायब, कच्छ की रानी गायब है। खोजबीन की, औरंगजेब ने आदेश दिया कि खोजा जाए, जहां जहां पर हम लोग गए हैं वहां देखा जाए। तो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के तहखाने में, मंदिर की गुफा में अस्त व्यस्त हालत में रानी मिली, घायल अवस्था में मिली, अस्त व्यस्त कपड़े थे। स्पष्ट हो गया, उस समय कोई मेडिकल रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, बनाने की जरूरत नहीं थी, उनको लग गया कि ये गड़बड़ हुई है। तो औरंगजेब ने कहा कि अपवित्र काम हो गया, इसलिए ये मंदिर पवित्र नहीं है, इसको ध्वस्त किया जाए। काम पवित्र नहीं हुआ, अपवित्र काम हुआ है मंदिर में। मंदिर वालों ने बहुत गड़बड़ कर दी, और पुजारी को मेरे सामने हाजिर किया जाए गिरफ्तार करके, मुख्य पुजारी को, कि उसकी देखरेख में ये क्या हो रहा है। इसी प्रकार कहते हैं गोलकुंडा के नवाब ने जो कर चोरी का धन था वो दिल्ली नहीं पहुंचा करके एक मस्जिद के तहखाने में जमा कर दिया।
औरंगजेब ने उसकी छानबीन कराई, जांच कराई, तो पता चला कि मस्जिद के नीचे तहखाना, और तहखाने में ये काला धन। तो औरंगजेब ने कहा कि गलत धन अपराध है, और गलत धन को अगर मस्जिद के नीचे रखा गया तो वो मस्जिद अपवित्र है, इसलिए उसको गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। इस प्रकार अगर देखें तो कोई भेदभाव नहीं लग रहा है औरंगजेब के कारनामों में। हां, मंदिर के बहाने या मस्जिद के बहाने जो गड़बड़ी करता है कोई भी, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और भी उन्होंने कई बातों पर सवाल किए। देवदासी प्रथा थी हमारे मंदिरों को, देखो तो सही धंधे क्या थे। हमारे आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा है, और इस देश में जो वेश्यावृत्ति का धंधा है वो मंदिरों से शुरू हुआ। बड़ी अजीब बात है, पवित्र स्थानों से देह व्यापार का धंधा शुरू हुआ। देह व्यापार की दुकानें कहीं नहीं थी इस देश में, सबसे पहले शुरुआत मंदिरों से हुई। कारण, मंदिरों में जैसे भेंट चढ़ाते हैं रुपये, पैसे, अनाज, इसी प्रकार लड़कियों को भेंट चढ़ाते थे, और लड़कियां मंदिरों की पुजारी की सेवा करती थी, और पुजारी उसको टुकड़ा डालता था, भूखी पेट भरता था, और वो बड़ी हो जाती तो उसको उसके पैसे कमाना शुरू करता था। इस प्रकार वेश्यावृत्ति का धंधा, अगर देह व्यापार भारत में कैसे शुरू हुआ, तो ये साफ है कि ये मंदिरों से शुरू हुआ। तो देवदासी प्रथा थी हमारे यहां पर, कितनी घिनौनी प्रथा थी। आज भी कहते हैं इसके मिलते हैं प्रमाण दक्षिण भारत में, यहां तो नहीं है। उत्तर भारत में यहां के किसानों ने तो इनको काफी सरेंडर कर दिया है। और इस आंदोलन के बाद ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन, क्योंकि सत्ता जिद नहीं छोड़ेगी, सत्ता जिद नहीं छोड़ेगी तो किसान और तेज होगा, और जो किसान का विरोधी खेमा है फंडी, वो किसान का विरोध करता रहेगा, और किसान का विरोध ये आखिर तक करेंगे। आखिर तक करेंगे तो होगा क्या? किसान इनकी दुकानें उठाएगा। इस बार ये हरिद्वार जाने के लपड़े या पुष्कर वाले, ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे। किसान अब समझ गया, किसान ने दुश्मन को पहचान लिया। यही बात होनी है 9 तारीख को, सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि पर हमें अपने दुश्मन की पहचान करनी है। और दुश्मन की पहचान पिछले दिनों के व्हाट्सएप, फेसबुक के ये देख लें आप, और नेताओं के वक्तव्य देख लें कि कौन लोग दुश्मन है। तो किसानों के दुश्मन उभर कर कौन आते हैं हमारे सामने, और उन दुश्मनों के धंधे पर प्रहार होगा। यह आंदोलन और तेज होगा। सरकार तो रुकेगी नहीं, सरकार तो अपने मौके देखेगी। सरकार तो अभी क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि तबलीगी जमात से कुछ जोड़ने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के संबंध में किसान कितनी सावधानी रख रहे हैं, किसान आंदोलन से कोरोना फैल सकता है या नहीं, किसान इसके प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सचेत हैं, और कोरोना की सावधानी कितनी रख रहे हैं, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैला दे किसान। ये आज एक नया शब्द आया किसान के साथ, तबलीगी जमात। किसान तबलीगी जमात की तरह कोरोना नहीं फैलाते, देश में महामारी नहीं फैलाते कहीं, क्योंकि किसान की आज की ट्रैक्टर रैली बहुत विशाल रही, आश्चर्यजनक रूप से विशाल रही। महिलाएं आ गई ट्रॉलियों में भर करके बहुत बड़ी तादाद में। तो इतनी विशाल रैली और किसानों का इतना जोश, ये तय हो गया कि किसान झुकने वाला नहीं। अब किसान नेता भी नहीं झुक सकते। किसान नेता इन 3 बिलों को वापस लिए बिना कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरे देश का किसान उठ गया है। तो अब तबलीगी जमात से जोड़ने की कोशिश हो रही है। पहले कई दिनों तो कहा गया था शाहीन बाग वाली वो मस्जिदें खाना भेज रही है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें तो
बिरयानी पक रही है किसान आंदोलन में। अरे भैया, जो बिरयानी खाने वाले हैं वो बिरयानी खाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो बिरयानी खाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान मुसलमान हैं, तो बिरयानी खाएंगे। और वो आए हुए हैं सारे मुस्लिम किसान भी बराबर साथ दे रहे हैं। यहां हिंदू मुस्लिम सिख वो समाप्त है सारा, कोई जाति कोई पांति नहीं। वो जो किसान है वो सब खड़ा हो गया है, पूरे देश का किसान। उसकी चाहे जाति कुछ भी हो, चाहे धर्म कुछ भी हो, चाहे संप्रदाय कुछ भी हो, चाहे वो किसी को मानने वाला हो और किसी को नहीं मानने वाला हो, वो सब एक है। तो ये जो नया जो आज आया है कि तबलीगी जमात की तरह किसान कहीं कोरोना नहीं फैला दे। किसान कोरोना के संबंध में कितने सचेत हैं, क्या सावधानी रख रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो तबलीगी जमात से जोड़ने की प्रयास भी हो रहे हैं एक तरह से। खैर, जो भी होगा, कुछ भी कर लो, अब यह आंदोलन सफल होगा 100%। सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो सरकार जाने, शायद नहीं मानेगी। सरकार अभी इस आंदोलन को और बढ़ाना चाहती है। सरकार इस आंदोलन को, क्योंकि सरकार की बात का सवाल है, नाक का सवाल है, ये अगर मान ली तो फिर और कोई लोग मांग करेंगे, इसलिए सरकार का जिद जारी रहेगा, ये भी तय है। तो इस प्रकार यह आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो कुछ बातें मैं याद कर रहा था जिन पर चर्चा करना था। हाँ, कुछ मित्रों ने कहा कि आज मैंने चर्चा छेड़ दी थी कि ट्रैक्टर रैली क्या होनी चाहिए क्या। ट्रैक्टर रैली जो परेड हो रही है 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड दिल्ली में होगी। किसानों ने आह्वान कर दिया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड होगी। हरियाणा में प्रत्येक गांव से 10 महिलाएं प्रशिक्षित की जा रही है ट्रैक्टर चलाने के लिए। ट्रैक्टर की स्ट्रिंग महिलाओं के हाथों में होगी। तो प्रत्येक गांव में 10 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रैक्टर कैसे अच्छी तरह से चलाना है परेड में, अनुशासित ढंग से, सारा योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है। तो आज यूपी में भी आह्वान हो गया कि यूपी के भी प्रत्येक गांव से 10 महिलाएं ट्रैक्टर चलाना की ट्रेनिंग लेगी। इस प्रकार महिलाएं के हाथों में स्ट्रिंग होगी। और आंदोलन इतना नियोजित है, सारा सब कुछ सरकार तो कह रही है, वार्ता करने आती है, कहती है हमारा होमवर्क पूरा नहीं है, परंतु किसानों के यहां कोई पोल पट्टी नहीं है, बहुत होमवर्क हो रहा है, सारी योजना बन रही है। आज जो ये होना था इसके लिए पिछले कई दिनों से सारा बन रहा था। वो 6 तारीख की जगह 7 तारीख चेंज की थी, बाकी सारी योजना बन रही थी। कहां कहां से कौन से गांवों के ट्रैक्टर कहां से रास्ते पर आएंगे। जो टीकरी केएमपी जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, दिल्ली के चारों ओर घूमने का, दिल्ली के बाहर का बाईपास एक्सप्रेस वे, उस पे कहां से कौन से ट्रैक्टर चढ़ाने और कहां तक जाकर के उनको मूव करना है, वो सारी योजना, सारा नियोजन, और किस किस गांव से कौन कौन से ट्रैक्टर आएंगे, कितने ट्रैक्टर आएंगे, वो सारी लिस्टें पहले से तैयार है। और इनको रोड पर आने में कितना समय लगेगा, तो सब कुछ नियोजित और अनुशासित ढंग से, इतना व्यवस्थित, इतना अच्छा प्रबंधन कि मीडिया और सरकार देखते रह गए कि उड़जे नहीं ट्रैक्टर आपस में और चढ़ते रहे रोड पर। तो इस प्रकार आगे जो परेड होनी है वो और भी ज्यादा अनुशासित और ज्यादा व्यवस्थित होगी। तो उस परेड में वहां हरियाणा, पंजाब, यूपी और जो नजदीक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक राजस्थान के इलाके, वो लोग दिल्ली जाएंगे, ठीक है। बाकी के लोगों को अपने तहसील या जिला मुख्यालय पर परेड में भाग लें, ट्रैक्टर रैली करें, ट्रैक्टर परेड करें 26 जनवरी को। तो इसके लिए कोई विचार मेरे को कुछ फोन पे भी दिन में बात हुई और फिर मैंने पोस्ट भी की, तो लोगों ने कहा ये होना चाहिए। हर तहसील पर, तहसीलों पर भी सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर आ सकते हैं,
और ये इंटरनेशनल मामला, हालांकि अब इंटरनेशनल हो गया ये, वैसे आपको पता हो तो, आपको जानकारी हो तो, कुंडली बॉर्डर पर एक लेटर लिखा गया था कुंडली बॉर्डर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कि आप जो है 26 जनवरी को आ रहे हैं और हमारे यहाँ की जो ये परिस्थितियां हैं उनसे हम आपको वाकिफ करवा देते हैं, तो आप मुख्य मेहमान होंगे हमारे देश के। और हम 26 जनवरी तक, वो गणतंत्र का दिन है और हम गणतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, और इसलिए हम जो है आंदोलनरत है। आप आ रहे हैं तो हमारी ये बातें भी आप कैसे रखोगे, क्या करोगे। उन्होंने पूरा ही पोस्टपोन कर दिया कि कोरोना की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अब अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो वो रैली करनी है, तो उसमें भी काफी लोग कह रहे हैं कि वो करनी है। वो सारे अपने अपने जिले से, तहसीलों से लोग तय कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तो यूं ही ये बात छेड़ देता हूं मैं। उसका भी काफी असर है जो हमने बात छेड़ी थी कि ये जो चड्डी गैंग वाले आ रहे हैं पैसे लेने के लिए, गाँव में चंदा लेने के लिए, उनको देने के संबंध में क्या विचार करना चाहिए। तो उसका भी उनको डर लग गया, गाँव में नहीं, अभी शहरों में घूम रहे हैं सारे। तो काफी असर हुआ है उसका कि वो, क्योंकि अभी भी हमारे किसान आंदोलन की खिलाफत कर रहे हैं, बुरी तरह से विरोध कर रहे हैं, उसको असफल करने के साम दाम दंड भेद कर रहे हैं। हाँ साहब, अब भागीरथ सिंह जी राजपुरोहित, दिनेश जी जाट, कैलाश जी शास्त्री ग्वाड़ू, अडरीश जी खान भगवान, मोदी कसम है कि एक तरफ अडानी अंबानी, नहीं अडानी अंबानी वाला नहीं है ये, तो अब सिर्फ इनकी बात का सवाल है कि कल को कोई और आंदोलन कर देगा। अब अडानी अंबानी तो खुद मानने को तैयार हो गए, उनको तो नुकसान काफी पहुंच गया है। अडानी अंबानी को वैसे भी काफी नुकसान हो गया। अंबानी ने तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि हमारा इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का, ऐसा कुछ भी हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये तो बैकफुट पे आ गए, वो दुकानदार है, वो दुकानदारी के हिसाब से बात करते हैं। पर मोदी जी एक बहुत दबंग राजनेता है, और ये अपने मंत्रियों की, सांसदों की, किसी की नहीं सुनते, इस किसान की कैसे सुनेंगे, ये दिक्कत है उनके। बधाइयों, अपराधियों को फांसी होनी चाहिए सर। हाँ, फांसी भी होनी चाहिए, एनकाउंटर जो भी होना चाहिए जल्दी से जल्दी हो ही जाना चाहिए। मंदिर में किया है, कोई कम बात नहीं की है। तुलसी चौधरी जी, छब्बर बेनीवाल, CR बेनीवाल साहब, नारायण राम जी गोदारा, जाट पिड़ोदा, शिवकरण जी भाकल, सुरेश जी परियार, काना राम जी मेरिया, सुखराम जी बोला। अब वो किसानों के बेटे भी अब कसम किसानों की तरफ रहे या उनकी तरफ रहे, बड़ा यूं अलग हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है मामला। सुखराम जी बोला, मेघ सिंह जी, मंगेश जी पंवार, गोगा राम जी सारण, बिल्कुल सही कहा साहब। रामचंद्र जी बेनीवाल, जाट कहता गुड, जाट कन्हैयालाल जी जेती सर, ओम प्रकाश जी सियाग वेरी नाइस, संग्राम सिंह जी, ओम प्रकाश जी सारण, दिनेश जी सांगवा। कल का यूपी, हाँ 50 साल की ये उम्र की महिला के साथ किया है इन्होंने, यूपी के मंदिर के महाराज ने। देवाराम जी गोरचिया, न्याय व्यवस्था बहुत खराब है सा गुरु जी है, सब होगा। अब तो देखो किसानों ने इस बार काफी अच्छा दम भरा है। संगाराम जी गोदारा, जी चौधरी, महेंद्र कुमार जी बाजोली, नेम जी सोमड़वाल, इनका नाम मैं नेमी जी बोल देता हूँ बार बार, शिवनारायण जी मेघवाल। टीपू सुल्तान से स्वर्ण हिंदू नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि टीपू ने निम्न वर्ग की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया था। हाँ दिया था, टीपू से मांग की थी। कपड़ों के रहन सहन पहनावे के मामले में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बंदिशें थी, आज भी है। आज भी कोई अगर राठौड़ी छापा बांध लेता है तो उसको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है।
और पहले तो सिर्फ दूल्हे को ही छूट थी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले राठौड़ी सापा बांधने की छूट सिर्फ दूल्हे को थी, बाकी आम जनता को नहीं थी। आजकल आम जनता ही बांध लेती है। तो इस प्रकार कपड़ों के मामले में कैसा ब्लाउज पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब बंदिशें थी। तो टीपू सुल्तान ने उस समय कह दिया था। तो उस समय वो चिढ़ गए थे लोग कि फिर पता कैसे चलेगा ये नीची जाति की महिला है और ये ऊंची जाति की महिला है। क्यों, हमें पता भी चलना चाहिए ना कौन सी महिला है। आज भी महिला के कपड़े देख करके लोग बस में सीट दे देते हैं कि ये तो अच्छे जाति वर्ग की महिला है। हरकाराम जी डिटेल, शायद आप पहले व्यक्ति हो जिसने औरंगजेब को अच्छा बताया। मैंने अच्छा बताया नहीं है, औरंगजेब ने ऐसा किया है। शिव नारायण जी मेघवाल, मंदिरों से ही वेश्यावृत्ति की शुरुआत हुई है। जेठाराम जी बागड़िया, टीपू सुल्तान जाट, जेठाराम सर, छोटू राम चौधरी अमर रहे, हनुमान राम जी कोडेचा बाय तू राइट सर जी, लक्ष्मण जी मेघवाल वेरी नाइस साहब, रत्ना राम जी मेघवाल। जो मैंने औरंगजेब के बारे में बताया वो प्रेमाराम जी सिया की आप पोस्ट देख लेना। उन्होंने कई इतिहासकारों के हवाले से बताया कि ऐसा हुआ। कच्छ की रानी जो है विश्वनाथ मंदिर के गुफा में मिली ऐसी अवस्था में। तो ये क्या है सब। शिव नारायण जी मेघवाल, किसान बोले हैं जल्दी भूल जाएंगे बीजेपी के हिंदूवादी झांसे में फांस लिए जाएंगे। हमें बीजेपी कांग्रेस में लोग बांटना चाहते हैं, ऐसा नहीं बंटना। अब कोई बीजेपी कांग्रेस आरएलडी आरएलपी कुछ नहीं, किसान और ये पूंजीपतियों द्वारा संचालित सत्ता, इन दो की बात चल रही है। राजेंद्र जी चौधरी, रमेश जी डूडी, जेठाराम जी बागड़िया, जय अंदेवता, बोमाराम जी, सुखदेव जी गोदारा, कुंभाराम जी जाट, मूलाराम जी नाना। मोदी भी नहीं झुकेंगे, हाँ नहीं झुकेंगे, सही है। मोदी झुकेंगे नहीं, मोदी झुकेंगे पर देश की स्थितियां बहुत खराब हो सकती है। क्योंकि जिद में मोदी पीछे पड़ने वाला नहीं है, ये तो तय हो गया अब तो। क्योंकि इतने लोग मर रहे हैं, अगर आदमी सोचते विचारते तो कभी का हो जाता, परंतु नहीं, झुकने वाली बात नहीं है। मूलाराम जी इनाना सही कह रहे हैं आप। और इनाना तो लगभग अभी किसानों के साथ नहीं आया होगा, शायद इनाना ज़्यादातर मोदी जी का भक्त है। शिवदत्त जी, सिंबूराम जी, राम बरोस जी मुंडेल, राइट गुरु जी, पोकर कनिष्क, महेंद्र जी झुंझाड़िया सताना से, राजेंद्र जी सियाग, कृष्ण गोपाल जी, सही राम जी जाट। बहुत ही किसान समर्थन सर आपका, किसान एकता जिंदाबाद। एसएस परियार, ये कौन से तरह के किसान है जो कह रहे हैं कि आरएसएस मुख्यालय मोहन भागवत जी को उड़ा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं कोई किसान, अभी ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, आरएसएस वाले किसानों के साथ बहुत ही गंदे तरीके से पेश आ रहे हैं, बहुत ही गलत तरह के कमेंट और सारा कुछ यूँ, उनकी सारी आईटी सेल, बड़ा मामला अलग है। भंवर लाल जी कटारिया, नागौर में सर छोटू राम चौधरी का निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप रखते हैं तो। अब मैं तो क्या सुनता संभलता हूँ नहीं। धर्मपाल जी झाकड़, ये कौन से तरह के किसान है जो कह रहे हैं नहीं। शिव नारायण जी मेघवाल, तो क्या गलत बोल रहे हैं, आज संघ के किसानों के साथ क्यों नहीं है। नहीं, संघ तो किसानों के साथ है, नहीं विरोध भी कर रहा है, पर उड़ाने की बात किसान नहीं कर रहे हैं। किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन ऐसा शांतिपूर्ण, ये बदनाम करने की कोशिश तो ये करेंगे ही, करने दो इनको। इतना कुछ किसानों पर जुल्म हुआ है फिर भी किसान शांत है। किसानों के ऊपर सब कुछ हुआ पर किसान बिल्कुल शांत है। राजेंद्र जी सियागा, में गर्व है कि हम आपके फेसबुक परिवार के सदस्य हैं। आशा करते हैं कि कभी रूबरू होने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अशफाक चागुनी चौगुनी जी, देवीलाल जी जीनगर, राजेश जी सारण, नेम जी सोमवाल, जो गोबर भक्त और अंधभक्त किसानों के बच्चे बने हुए हैं, उनको आज
किसानों की ट्रैक्टर रैली देख करके थोड़ी बहुत अगर शर्म आती है तो तुरंत वे किसानों के समर्थन में आ जाए, वरना एक दिन ऐसा आएगा देखो जी, मोदी जी तो जिद छोड़ेंगे नहीं, ये किसानों के साथ में ही आएंगे, आखिर क्या होगा। ये गृह युद्ध की स्थितियां भी खड़ी हो सकती है, जिस प्रकार का सत्ता जिद कर रही है, तो उस समय ये कहाँ जाएंगे, अपने बाप के साथ जाएंगे या किसके साथ जाएंगे ये लोग। ऐसा आएगा किसान सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। अब किसानों को चाहिए कि अपने कर्मकांड शादी ब्याह में कम से कम खर्चा करके इन पाखंडी उनको दिखा देना चाहिए कि किसान अब एक हो गया, वरना किसान इन अंधविश्वासों में ऐसे ही लूटता जाएगा, सरकारें शोषण करती जाएगी। इसलिए अब हमें सोने चांदी का भी मोह त्याग देना चाहिए। किसानों को हर गांव और शहर में अपने स्टोर खोलने चाहिए। इसके अलावा किसानों का भला संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हम मंडी और फंडी दोनों से बच सकते हैं अगर हम इन धर्म स्थानों को इनकार कर दें, इन पूजा पद्धतियों को इनकार कर दें, किसी की भी, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सबकी। हम अपने हिसाब से जिए। इन ये जो धर्म के नाम पर हमारा व्यवसाय, अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना धंधा करते हैं, उनको इनकार कर दें। और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मंडी की जगह भी हम थोक में गांव में ला सकते हैं सारा सामान, और बहुत सस्ता पड़ेगा, और जैसा जिसकी जरूरत हो वितरित किया जा सकता है। ऐसी सहकारिता की व्यवस्था किसान कर सकते हैं। प्रत्येक गांव में सहकारी स्टोर हो सकता है अपने ढंग का। आज के जमाने में आराम से हो सकता है सब कुछ। डीएस चौरान वेरी गुड सर। महिपाल जी मेरा सर, छोटू राम जी को कोटि कोटि नमन। नमो बुद्धाय। पूर्ण खारा, सहदेव जी आंवला, यूनुस खान जी, सहदेव जी आंवला, सभी शेयर तो कर रहे होंगे शायद, तभी बढ़ रहा है ना। भाकरों से आंदोलन में जाएंगे क्या बताना मास्टर साहब। विजेंद्र जी चौधरी, अब भाकरों से मैं तो, मुझे तो पता नहीं रहता है, क्योंकि मैं तो सुनता नहीं हूँ, तो किसी से बात नहीं हो पाती ऐसी मेरी। जाएंगे, कोई कोई जाएंगे, जरूर जाएंगे। और अब अगर भाकरोद के जाए या नहीं जाए, वो बातें गई। पहले थोड़ी कमी थी, अब तो बहुत तेजी से बवाल उठ रहा है चारों ओर से। दिल्ली छोटी पड़ जाएगी अब। विक्रम चौधरी, रेबरे आजम, दीन बंधु सर, छोटी राम अमर रहे, रेवंत राम जी गोरा, बिल्कुल सही बात है साहब। आनंद भारी, मोदी की जीत होगी पक्का। हाँ नहीं, अब भारी जी जीत हो गई आपकी। अब तो आपको किसानों के साथ आना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ आना पड़ेगा अब आपको। हजारी मल जी जाखड़, श्याम सुंदर जी बिश्नोई कह रहे नाइस। वीरमा राम जी चौधरी, राजेंद्र जी सियाग, सुरेश जी चौधरी कह रहे जब तक इन पाखंडियों भिखारियों को फ्री में खाना पीना रहन सहन मिलता रहेगा, तब तक ये उसका ऐसे दुरुपयोग करते रहेंगे। अब मर्जी लोगों की कि आम जनता की क्या सोचते हैं समझते हैं। हाँ, हम अगर इनको पेमेंट करते रहेंगे, इनको भोजन पानी की व्यवस्थाएं करते रहेंगे, और ये हमारा ही खिलाफत करते रहेंगे, ये कब तक होगा? नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये आंदोलन और खींचेगा। मोदी जी ये निर्णय करवा देंगे इस बार। ये किसानों को बहुत ज्यादा दुखी करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे किसान, अपने आप इन लोगों से किनारा कर लेंगे। ये लड़ाई अब सरकार की एक तरह से है ही नहीं, ये बिना मतलब जो है सरकार को उकसा रहे। रामनिवास जी जाट, रतन जी नानिया, डीएस सोरन को किसको कह रहे हैं, दुर्गा राम जी, सचिन जी, हाँ, बाबूलाल जी कटारिया, हम भी गए थे दिल्ली। हाँ पता है बाबूलाल जी, आप गए थे शाहजहाँपुर से कुंडली बॉर्डर, और वो पृथ्वी सिंह जी, आपकी सारी फोटो वगैरह देखी हमने। बेरा राम जी भाकर, किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए बकरी के मुंह में तुम्बा वाली कहावत हो गई। वेरी गुड मार साहब, आपने बहुत सही बात कह दी। बेरा राम जी कह रहे बकरी के मुंह में तुम्बा। सरकार की हालत खस्ता है अब, पर सरकार दोनों तरफ से फंस गई। किसानों का साथ हो जाएगा
तो अब सरकार कर कुछ नहीं पाएगी, ये तय हो गया, तुम्बा वाली बात हो गई है। सही राम जी, हाँ सर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होनी चाहिए, सही राम जी क्या होनी चाहिए। तो चलो ये तो तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर निर्णय हो जाएंगे सभी जगह, और कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। मैम जी अब देखो, आज सारे अंधभक्त कह रहे हैं ये डीजल जला रहे हैं, फिर मोदी जी को कहेंगे ये डीजल महंगा क्यों हो गया। ये किसान इतने ट्रैक्टर लेकर के आ गए, इस कदर डीजल जला रहे हैं, फिर ये मोदी जी को कहेंगे कि डीजल महंगा क्यों हो गया। तो डीजल तो महंगा होगा ही, किसान अनावश्यक डीजल जला रहे हैं, इस रैली की कहाँ जरूरत है। ये रैली गलत कर रहे हैं, ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं डीजल जलाकर, इस प्रकार की पोस्टें कर रहे हैं आज। और संख्या कम होती तो कहते ट्रैक्टर आई ही नहीं, ट्रैक्टर बहुत कम आए, सड़कें खाली रही। अब ट्रैक्टर बहुत ज्यादा आ गए तो कह रहे हैं डीजल जला रहे हैं। भैया मोदी जी को क्यों नहीं कहते कि इतने आदमी मर गए, ये किसान आदमी नहीं होते क्या, ये इंसान नहीं है क्या। अगर कहीं भी किसान कोई इंसान सर्दी से ठिठुरता हो, परेशान हो, उसकी ठंड की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं हो, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो, तो सरकार का दायित्व होता है कि मानवीय व्यवहार के नाते उनकी चिकित्सा व्यवस्था करवाए, उनकी सर्दी का इलाज करवाए, उनको उनके टेंट अच्छे करवाए। परंतु नहीं, सरकार कुछ भी नहीं करवा रही है। किसान मर रहे हैं, उनकी संवेदना भी पहली बार प्रकट की है। मरे हुए किसानों को, शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि पहली बार 4 तारीख के मीटिंग में श्रद्धांजलि की प्रकट की है सरकार की तरफ से। इससे पहले सरकार ने कभी श्रद्धांजलि नहीं दी किसानों को। यह हालत है, इनकी दवाई पानी तो बहुत दूर रही। अगर सरकार चाहती है कि इनको ठंड नहीं लगे, ये नुकसान नहीं हो, ये डीजल नहीं जले, तो सरकार जल्दी काम करे ना। क्यों डीजल क्यों जल रहा है। किसानों ने तो एक दिन और बढ़ा दिया डीजल को, 6 की जगह 7 कर दिया। अब 26 को पता नहीं कितना डीजल और जलेगा। और उससे पहले जो ट्रेंडिंग चल रही है ट्रैक्टरों की, गाँवों में सिखाया जा रहा है औरतों को ट्रैक्टर चलाने किस प्रकार करना है 26 जनवरी का मार्च, तो उसमें तो ट्रैक्टर बहुत बहुत डीजल जलेगा। तो मोदी जी को कहो कि भैया मान जा, क्यों नुकसान कर रहे हो। नेम जी सोमड़वाल, किसान आंदोलन को किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसान हर जाति वर्ग में पाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे धार्मिक गंदगी फैलाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अर्जुन देव जी पचार, किसान एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो। धर्मेंद्र जी बिड़ोदा, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हरिंदर जी चौधरी, प्रकाश जी चौधरी। देखो अपन को सिर्फ सरकार की मुर्दाबाद की बात करनी है, किसी पार्टी विशेष के नेता की दूसरों की बात नहीं करनी, क्योंकि एक दूसरी पार्टी से नहीं जोड़ना है, राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए इसका, बिल्कुल ये थोड़ा ध्यान रखें। सुनील जी गुजराती, रामू जी सियाग, दिलदार जाट, राम सिंह जी खोकर, सर छोटू राम, सुखदेव जी गोदारा, किसान एकता जिंदाबाद, राजेंद्र जी सियाग, कोई पार्टीबाजी नहीं गुरुदेव, सिर्फ किसान एकता। हाँ, ये तो आजकल संघी वाले कभी तो कहते हैं ये जातिवादी है, कभी कहते हैं सिखों का है। आज भी एक मीडिया की बाई बोल रही थी कि पंजाब के ट्रैक्टर आ गए, पंजाब के ट्रैक्टर दिल्ली में आ गए, मार्च निकाल रहे। अकेले पंजाब के ट्रैक्टर थोड़े ही आए थे, पंजाब से ज्यादा तो हरियाणा के ट्रैक्टर थे, और उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर कोई कम थे। गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक जो उत्तर प्रदेश की रैली थी वो भी कम नहीं थी। पर मीडिया को तो मीडिया है, उसको पंजाब का आंदोलन करने की तय कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी मालवीय, भंवर लाल जी कटारिया, सर छोटू राम चौधरी के निर्वाण दिवस पर मनाते हैं नागौर में, मनाओ अच्छी बात है। हनुमान जी पूनिया, गुल्लाराम जी कोडेचा, मनीष मालवीय, कुंभ सिंह जी, रेवंत राम जी गोरा, झुका देंगे मोदी को भी। प्रकाश जी पालीवाल, पालियाल जाटों में होते हैं, पालीवाल भी जाटों में होते हैं वैसे। राकेश जी पंवार, सतीश चंद्र जी बियान, राम सिंह जी खोकर। आरएसएस वाले किसानों को आतंकवादी बोलते हैं,
वो तो सब कुछ बोलते हैं, पूछो मत बोल दे क्या है। मदन लाल जी गोदारा डेलाना बड़ा लूण करन से, दलपत जी पवार, मनीष मालविया, जी चौधरी जी, पीडी चौधरी जी, रिजपाल जानी, मेहरा सी, सतीश जी चंद्रा, ओम प्रकाश जी सांगवा, रामलाल जी गोलिया, रेवंत राम जी गोरा, मोदी को जीत छोड़ना ही पड़ेगा, शीश राम जी गोदारा साहब, जब बात चल रही है तो 26 को आंदोलन करेंगे, राजनीति नहीं है क्या चमचों की? कौन से चमचे, कौन सी बात कर रहे हो, कहाँ बात चल रही है? वो तो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं लेंगे हम। कर दो मोदी की जीत पक्की कर दो आप। ये गोदारा जी है, शीश राम जी गोदारा, ये कोई मोदी भक्त है। राजेंद्र जी सियाग, जिंदगी भर गुलामी ही करते रहोगे क्या मेरे भाई? ये उनको ही जवाब दे रहे हैं गोदारा जी को। अब तो गुलामी छोड़नी चाहिए। क्या गुलामी? हिंदू मुस्लिम राहुल मोदी ये सारा इनके गढ़े गढ़ाए मामले हैं। ठाकर राम जी सोऊ, बाबूलाल जी आसोब, धर्मेंद्र जी बडारड़ा, राजेंद्र जी से शर्म नहीं आती आपको कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? राजेंद्र सिंह क्या पता कहाँ किसी को कह रहे। ईश्वर सर जी नमस्कार, थोड़ा प्लेट हो गया, सुन ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप रोज़ सुनते हैं और शेयर करते हैं। ओम प्रकाश जी सेंगवा, राम सिंह जी खोकर, किसान धर्म को छोड़ के बाबा नानक को सीधा पर चले। आप देखो, शेरा राम सियाग, देवाराम जी गोरचिया, गुरु जी बिल 2020 में हिंदी अनुवादित को भी ही तो भेजो सा। अजी अब मैं तो इनको नहीं देख रहा, क्या बिल को देखना है जी? अब कॉपियां तो है मेरे पास, कहीं खोजना पड़ेगा ये सब। कोई मित्र इनको भेजे तो और भेज दे, मैसेंजर पर मिल जाएगी। हाँ आप सही कह रहे हैं। बमरा राम सियाग, ठाकरा राम शीश राम और शीश राम जी गोदारा आ गए साहब। गोदारा साहब क्या कह रहे हैं देखो, सर शर्म करो, किसान के नाम पर कितनी राजनीति करोगे, सब चोर हैं। अब देखो आज ये ट्रैक्टर आए हैं, वो भी इनको किसानों के ट्रैक्टर नहीं लग रहे बेचारों को। देखो गोदारा जी की क्या हालत हो रखी है। सतीश चंद्र जी, चौधरी नानू राम जी, गणपत राम राम सा, कहाँ से हो? दाद देनी पड़ेगी किसानों की हिम्मत की। वीरमा राम जी चौधरी, सरकार मीडिया उद्योगपति तीनों से पंगा ले रखा है। और फिर मौसम का मामला, किसानों की हिम्मत तो कहना ही क्या है साहब। शंकर दादा, प्रेम सिंह जी, भंवर सिंह सियाग, खोकर साहब, ईश्वर जी सारण, गुरु जी गर्म पानी पिया करो। पानी तो गर्म कर रखा था, ठहर गया, ठंडा हो गया यार, इतने लाइव चला तो ठंडा हो गया। लेना पड़ेगा समय रहते, मोदी सरकार ले ले, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। ये सरकार जाएगी, दूसरे को गद्दी पर बिठाकर वापस हो जाएगा। राजेंद्र जी सिया कह रहे हैं खतरनाक तरीके से शेयर किया आज गुरुजी, 20 ग्रुप में शेयर किया है। हाँ तभी ये तेजी से बढ़ा है सियाग साहब, ये आप लोगों की मेहनत है। आप लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं कर रहा हूँ, तो अब आप इसको और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ जाता है। सुनील जी गुजराती, शीश राम सर आप खुद चमचे हो, तुम खुद दलाल हो। ओ शीश राम जी गोदारा कहते हैं मैं दलाल हूँ किसी का। भंवरा सियागन, BL रोड़ा, गुरुजी आंदोलन कितना लंबा चलेगा बताओ? हाँ ये लंबा चलेगा। अभी 26 जनवरी तो मान ही लो लगभग। ये आंदोलन क्या है कि सरकार मानेगी नहीं, किसान मानेंगे नहीं। अब क्या होगा देख लो आंदोलन का। अब तक के जो रुझान है उससे लगता है कि सरकार मानेगी नहीं, किसान मानेगी नहीं। अब सरकार कोई कोर्ट से कोई बहाना निकाल के कहीं कुछ कर दे, सीधे सीधे नहीं मानेगी। पोकर जी का निष्किसान आंदोलन को जितना राजनीतिक रंग देंगे उतना ही इसमें भंग पड़ने की संभावना है। हाँ राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए किसी को भी, हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जो दुश्मन है उनको तो पहचानना ही है इस मौके पर। रामलाल जी बाबल, मोदी को झुकना ही पड़ेगा। अब देखो झुक जाए तो अच्छी बात है, हम भी आशा करते हैं कि मोदी जी झुक जाए। अब तक नहीं झुके तो कोई बात नहीं, कहते कि भाई गलती हो गई जो इतने लोग मरे,
वो मेरे से गलती हो गई। प्रकाश जी बारा, शंकर जी कुड़कुड़ा, नारायण जी पंचारिया, पूरा राम जी हरडू, अमरा राम जी चौधरी भादू, कमल किशोर जाट बिडिया सर, रामलाल जी बाबल, नंदू पवार, बाबू चौधरी, भंवरा राम जी फुलवारिया, सुरेंद्र जी गोलिया। जय जवान, किसानों का सपोर्ट करो। सही राम जी जाट, चोरों को और भी बहुत शर्म आती है, किसानों के बीच में आना है तो मीडिया वालों पर रोक लगा देना चाहिए, जिससे मोदी जी की छवि कुछ कम खराब होगी। टीकरी बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर की ओर से बड़ा हजारों किसानों का काफिला देश के भविष्य को सुरक्षित करने की जंग लड़ रहे हैं। इन विरोधों को संघर्ष को हमारा सलाम। ये अफसर में हो गया है। कुछ कुछ संघी दलाल भी आ गए हैं इसमें। सरकारी कर्मचारियों किसान आंदोलन का समर्थन कैसे करना चाहिए, इन कानूनों पर असर तो इन पर भी पड़ेगा। सभी कर रहे हैं ना। हमारे शिक्षक संघ, नागौर का शिक्षक संघ तो शाजापुर बॉर्डर पर जाके आया है, सहयोग राशि भी दे के आया अपनी। तो चलो, ये कमेंट बहुत ज़्यादा है आज। अपन बात तो हो गई लगभग। आप लोग लगातार लगे रहे इस पे। सभी को मेरी ओर से प्रणाम, राम राम, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको बढ़ाते रहे, यही है हमारा काम। और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जाएंगे उधर। पर अब संख्या निरंतर बढ़ रही है, कोई डर वाली बात नहीं है। चिंता इतने दिन थोड़ी चिंता थी कि ये भड़का देंगे, किसी को उठा देंगे वहाँ से, फिर मीडिया को कोई बहाना मिल जाएगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मीडिया भी हताश सा ही लग रहा है। पवन बसवाना जाट। चलो, अब मैं इससे यहीं विदा लेता हूँ आपसे, और मेरे YouTube चैनल को भी थोड़ा देखते रहना। थैंक यू।